दोस्तों, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर आज हल्की सी तेजी देखने को मिली है। लेकिन जो खबर है बहुत अच्छी है। ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के प्रमोटर ने अपने सारे के सारे जितने भी प्लेस शेयर है उसको रिलीज करवा दिया है। यानी गिरवी शेयर छुड़ा लिए। अब कोई भी गिर शेयर जो है गिरवी नहीं है। इसके लिए उन्होंने पिछले जो अपनी पर्सनल जो होल्डिंग थी उसको बेचा है। तो फैसला तो काफ़ी अच्छा है। लेकिन कंपनी के लिए मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कंपनी की साख। इस समय आप देख रहे हो कि कंपनी की आफ्टर सर्विस बहुत ही खराब है, जिसकी वजह से कस्टमर बहुत ज़्यादा मायूस है। इसके अलावा पार्ट्स जो है अवेलेबल नहीं हो पा रहे। तो ये सारी प्रॉब्लम है जो कंपनी का मार्केट शेयर लगातार गिरा रही है। इन सब से बाहर कंपनी को निकलना होगा। विज़न तो बड़ा है, कंपनी रियर अर्थ मैग्नेट के बिना मोटर बना रही है और भारत सेल्स बैटरी मेक इन इंडिया के लिए बना दी है। तो ये बातें तो बड़ी-बड़ी है और जो आने वाले समय में संभावना भी दिखाती है, लेकिन जो करंट पोज़ीशन है वो खराब है, मार्केट शेयर गिर रहा है। ऐसे में किस तरह से कंपनी को इन सब मुसीबतों से बाहर निकालेंगे और जो बड़े इन्वेस्टर उनको भारी नुकसान हुआ है, क्या वो फ़ायदे में आ पाएँगे? लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत-बहुत स्वागत। सबसे पहले ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के कारोबार की बात हो 34.67 पर क्लोजिंग देखने को मिली, जहाँ पे 0.087% की तेजी थी, या यूं कह सकते हैं कि फ्लैट ही क्लोजिंग थी। तो ये देखो कि शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई 34.64 पर जो क्लोजिंग थी मंडे की। लेकिन जो दौड़ लगाई वो काफी शानदार थी। 36.10 तक स्टॉक गया था पॉजिटिव खबर के दम पे, लेकिन बिकवाली आ गई। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हैवी बिकवाली होती है। जैसे थोड़ा स्टॉक आगे बढ़ता है बिकवाली शुरू हो जाती है। बहुत सारे पैनिक करे जो निवेशक यहाँ पे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप देख सकते हो इसका जो 52 वीक का लो है वो 30.76 का जो रिसेंटली इसने बनाया था। हाई 99.95, यानी ₹100 का स्टॉक गिरते हुए ₹30 तक आ गया। आपको ये भी पता ही होगा कि जो आईपीओ आया था वो इसका 76 का था और 76 का आईपीओ जो दौड़ते हुए इसने काफ़ी अच्छी दौड़ लगाई थी और 157 तक चला गया था। अब वो 157 के आस-पास अगर कोई फँसा हुआ होगा तो उसको कितना भारी नुकसान हो रहा है, क्योंकि वही स्टॉक अब 30-35 के आस-पास आ गया। जिसने आईपीओ में शेयर उनको अलर्ट हुए होंगे और उन्होंने नहीं बेचे होंगे, वो भी भारी नुकसान में उनके पैसे भी यहाँ पे आधे हो गए। काफ़ी ज़्यादा इस स्टॉक ने नुकसान पहुँचा है लोगों को। अब इसकी परफॉर्मेंस देखिए तो आपको सिर्फ 1 वीक के हिसाब से ये ग्रीन दिखाई देगा, 0.78% के आसपास की आपको तेज़ी देखने को मिलेगी। बाकी ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो ये स्टॉक लगातार कमज़ोर रहा है। 1 मंथ के हिसाब से इसमें देखो कि 14.85% के आसपास की गिरावट हो चुकी है। 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक 40.35% की भारी भरकम गिरावट देखने को मिलेगी। 6 मंथ के हिसाब से भी यहाँ पे आप देखें तो 19.80% के आसपास की गिरावट है, जबकि 9 मंथ के हिसाब से यहाँ पे 37.65% के आसपास की भारी गिरावट है। लगातार गिरा। वैसे पिछले दिनों ये स्टॉक 71 तक चला गया था जब सरकार ने इसको पीएलआई स्कीम के तहत इसका बेनिफिट दिया था। उसके बाद लेकिन वो फिर गिरावट का सिलसिला शुरू हुआ, कुछ नेगेटिव खबरों के दम पे और स्टॉक आ गया नीचे। तो बड़ी गुडन्यूज़ जो निकल के आ रही है, ओला इलेक्ट्रिक के प्रमोटर ने जितने भी गिरवी शेयर है वो सारे छुड़ा लिए और इसके लिए उन्होंने 324 करोड़ रुपए की अपनी स्टेक को सेल किया और उस रकम का इस्तेमाल किया अपने सारे गिरवी शेयरों को छुड़ाने के लिए। ये कि कंपनी की तरफ से आज एक्सचेंज को जानकारी दी गई है कि प्रमोटर ने अपने पर्सनल जो शेयर थे वो उन पर्सनल शेयरों को यहाँ पे उसका जो स्मॉल एक पोर्शन था उसको बेचा है बाजार में, ओपन मार्केट में, और इसके माध्यम से इन्होंने जो इनके गिरवी शेयर थे उसका सारा रीपेमेंट करने का फैसला कर दिया। सारे अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया उस पैसे से। तो ये देख सकते हो कि इस समय जो कोई भी गिरवी शेयर नहीं है और बाकी की जो रकम बची है गिरवी शेयर छुड़ाने के लिए, उसका इस्तेमाल अपने जो बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए करेंगे। जो भी आवश्यकता होगी उस आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा। तो ये देख सकते हो कि प्रमोटर ने यहाँ पे अपनी करीब 3.93% की होल्डिंग इक्विटी जो थी वो बेची है। तो करंट में जो अभी प्रमोटर की स्टेक है वो 34.6% के आसपास है। तो 2-3 ट्रांज़ैक्शन के दौरान इन्होंने ओपन मार्केट में शेयर बेचे थे और इसके माध्यम से जो 300 करोड़ के आसपास की रकम मिली उसका इस्तेमाल किया अपने गिरवी शेयरों को छुड़ाने के लिए। एक अच्छी बात है क्योंकि टेंशन कम हो गया। गिरवी शेयर रखने का मतलब ये है कि टेंशन हो जाता है। अब कम से कम उस टेंशन से प्रमोटर बाहर निकल गए। तो ये आप देख ही सकते हो कि ओला इलेक्ट्रिक के फाउंडर भाविश अग्रवाल ने ब्लॉक डील के माध्यम से अपने शेयर एनएससी पर बेचे। ये 16 दिसंबर से 18 दिसंबर के बीच में, और आप देखिए 18 दिसंबर को उन्होंने 2.83 करोड़ के शेयर बेचे। जो एवरेज प्राइस थी वो 31.90 के आसपास थी। अब आप क्लियरली देख सकते हो कि 76 का जो आईपीओ था उसके प्रमोटर के शेयर उन्होंने बेचे 31 की प्राइस से। कैसी विडंबना है। और आप देख सकते हो कि ज़रूरी भी है।
तो इस ट्रांजैक्शन के माध्यम से उन्होंने 234 करोड़ रुपीज़ की रकम इकट्ठा की और देख सकते हो कि यहाँ पे 2.60 करोड़ के जो शेयर है इन्होंने 34.99 की प्राइस से 16 दिसंबर को बेचे और 4.19 करोड़ के जो शेयर है इन्होंने 33.96 की प्राइस से 17 दिसंबर को बेचे। इस तरह से 2-3 ट्रांजैक्शन में इन्होंने शेयर बेच के अपना जो गिरवी शेयरों का झंझट था उसको खत्म किया। तो टोटल यहाँ पे 9.62 करोड़ अपलोड किए इन्होंने 33.63 एवरेज प्राइस के हिसाब से। जो आईपीओ प्राइस था वो 76 था। तो आप देखिए जो 76 के शेयर थे वो मजबूरी में प्रमोटर को 33 में बेचने पड़े। तो जो इन्होंने अपनी जो स्टेक बेची है वो 2.2% के आसपास, उसमें 324 करोड़ रुपीज़ की रकम मिली है। कंपनी की तरफ से क्लेरिफाई किया गया है कि यहाँ पे ये जो ट्रांजैक्शन है इसमें प्रमोटर का जो भी डाइल्यूशन हुआ उसकी वजह से उनकी जो भी कंट्रोल के ऊपर कोई बदलाव नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म नज़रिया और कमिटमेंट बिल्कुल बना रहेगा। प्रमोटर का वैसे ही अभी भी होल्ड रहेगा पूरा कंपनी पे, उनका कंट्रोल रहेगा, कोई चिंता की बात नहीं है। ये सेल जो है थोड़ी सी स्टेक की है, 36.78% की होल्डिंग थी जो घट के अब 34.6% के आसपास आ गई है, लेकिन फिर भी वो मेजॉरिटी स्टेक होल्डर है और उनका ही कंट्रोल कंपनी पे चलेगा। तो यहाँ पे देखिए एक समय मार्केट की लीडर कंपनी थी टू व्हीलर में, ईवी सेगमेंट में, वो कंपनी का मार्केट शेयर ज़बरदस्त गिरा है। ये देख सकते हो कि नवंबर में उनका जो मार्केट शेयर है वो 6.7% के आसपास आ गया, जो 25% के आसपास था साल की शुरुआत में। यानी लगातार आप देखें इनका जो मार्केट शेयर कम हुआ और फोर्थ पोजीशन पे आ गए गिरते हुए। यानी ईवी सेगमेंट में कंपनी का कारोबार बहुत ज़्यादा डाउन हो गया। सितंबर 2025 के हिसाब से प्रमोटर भावेश अग्रवाल के पास 30.02% की स्टेक थी, जिसमें 10.1% की होल्डिंग प्लेज थी। इसके अलावा आप देखें तो यहाँ पे प्रमोटर की अलग जो कंपनी एक और है, जिसमें आप देखें एएनआई टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड, उनके पास 3.64% की स्टेक थी। तो ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के शेयर में जो भारी गिरावट, उसमें रिटेल इन्वेस्टर को तो नुकसान हुए, लेकिन जो बड़े निवेशक हैं उनको भी भारी नुकसान हुआ है। तो इसमें देखिए सॉफ्ट बैंक के जो एसबीएफ टू ऑस्ट्रेलिया है उनको, और जो टेमा सेक होल्डिंग सपोर्ट है जो मैक रीच है इन्वेस्टमेंट शामिल है, इनको भारी नुकसान हुआ है। जब शेयर ऑल टाइम हाई पे था यानी 157 रुपीज़ पर, तब सॉफ्ट बैंक के पास 64.82 करोड़ रुपए के शेयर थे, जिनकी कुल कीमत 10,203 करोड़ रुपए के आसपास थी। जब ये शेयर 34.67 रुपीज़ के करीब आया तो उनकी कीमत गिर के 2,247 करोड़ के आसपास आ गई। तो इसका मतलब ये हो कि सॉफ्ट बैंक को करीब 7,956 करोड़ का भारी भरकम लॉस हो गया है, यानी पीक प्राइस से 78% का नुकसान। तो रकम इनकी एक तरह से डूबी है, क्योंकि 10,000 करोड़ का जो निवेश वो 2,000 करोड़ के आसपास आ गया है। यहाँ पे सॉफ्ट बैंक की खरीदी के हिसाब से देखें तो करीब इनका जो नुकसान है 1083 करोड़ रुपीज़ के आसपास, यानी 32% का उनको नुकसान हुआ है। मैक्रिज इन्वेस्टमेंट के पास भी 4.47 करोड़ रुपए शेयर है। जब शेयर पीक पर थे इनकी कीमत 703 करोड़ रुपए के आसपास, लेकिन अब शेयरों की कीमत गिर के 155 करोड़ रुपए के आसपास आई। इसका मतलब ये है कि जो मैक्रिज इन्वेस्टमेंट है उनको भी 548 करोड़ का लॉस हो गया, 78% उनका भी नुकसान है। और आप देख सकते हो कि प्राइस के हिसाब से ये गिरावट 54% के हद तक पहुंच गई है। तो ये देखो कि यहाँ पे एसपीएफ और ऑस्ट्रेलिया की बात करें, ये जो इन्होंने निवेश किया था उस समय जब मार्केट में ये नंबर वन कंपनी ओला इलेक्ट्रिक उस समय प्रारंभ जो स्टार्ट के निवेशकों में से वो एक थे, और औसत जो कीमत थी उनकी वो 51.37 रुपीज़ के आसपास थी, उन्होंने खरीदारी की थी। आईपीओ के दौरान सब बैंक ने 2,386 करोड़ रुपए के शेयर बेच दिए थे उस समय, अपना कुछ होल्डिंग अपना ट्रिम किया था, वो इनके लिए फायदा रहा था। और यहाँ पे देखिए सितंबर महीने के आसपास भी 2 महीनों में उन्होंने अपनी हिस्सेदारी को 2.15% और घटा दिया है। मैकरिच इन्वेस्टमेंट ने भी ओला इलेक्ट्रिक के लगभग 4,603 करोड़ शेयर खरीदे थे, जिसकी कीमत 75.11 रुपये प्रति शेयर थी। आईपीओ के दौरान कुछ शेयर इन्होंने बेचे, हालांकि नुकसान अभी भी केवल कागज पर है, लेकिन शेयर की लागत गिरती कीमत की चर्चा बनी हुई है। कंपनी एक समय भारतीय ईवी इंडस्ट्रीज की स्टार थी और निवेशकों के बीच में उसका काफ़ी उत्साह था, लेकिन आज स्थिति बदल चुकी है, काफ़ी सारा नुकसान करी है और कंपनी की पोजीशन लगातार गिरी है। तो ये देखिए लगातार चुनौतियों का सामना कर रही है कंपनी, हिस्सेदारी मार्केट की उनकी लगातार घट रही है। अक्टूबर में ओला इलेक्ट्रिक 5वें नंबर पे आ गई है। नवंबर में स्थिति और गंभीर हो गई है। कंपनी का जो मंथली सेल है वो 10,000 यूनिट के से गिर के सीधा 8,400 यूनिट तक आ गया। इसका मतलब है कि ओला की बिक्री में काफ़ी ज़्यादा कमी आ गई है। कमाई की बात को ओला सितंबर तिमाही में 418 करोड़ रुपीज़ का नुकसान किया है। पिछले साल 495 करोड़ का नुकसान था। थोड़ा कम जरूर हुआ, लेकिन अभी भी कंपनी को लॉस है और सेल गिर रहा है। ऐसे में आने वाले समय भी स्थिति थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण तो जरूर है, लेकिन फ्यूचर देख के लग रहा है कि ये स्टॉक आने वाले समय बाउंस बैक भी कर सकता है। तो रिटेल इन्वेस्टरों के लिए वेल्थ मैनेजमेंट सिक्योरिटीज के देख लो कि जो डायरेक्टर इक्विटी स्ट्रेटेजी है क्रांति बैठने का कहना है कि
अभी थोड़ा निवेशकों को इंतजार करना चाहिए, स्थिति को देखते रहना चाहिए। आने वाले समय संभावना पॉजिटिव बनेगी। बाजार कभी भी पॉजिटिव सरप्राइज दे सकता है और रिटेल निवेशकों को आने वाले समय धीरे-धीरे इसमें संभावना पॉजिटिव बन सकती है। तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, उनका कहना है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।